guys, welcome to my channel Classes for Learning. So guys, I am came once again with an interesting story and its name is Something New. So today I will tell you about a story which name is Something New. It is written by Nirmala Aravind and the genre of this story is realistic fiction. So let's start. "Where are the children?" asked Grandma. "Where they always are, in their room," said Mother, opening the window to let in the cool morning breeze. Means ग्रैंडमा पूछती हैं कि बच्चे कहाँ हैं, तो उन बच्चों की मम्मी क्या कहती हैं, वो लोग हो कहाँ सकते हैं, वो लोग अब हमेशा अपने रूम ही में तो रहते हैं, रूम ही में होंगे ऑफ कोर्स। आगे बढ़ते हैं। विल यू कॉल देम, आई वॉन्ट टू सी देम। ग्रैंडमा क्या कहती हैं, क्या तुम उन्हें बुला सकती हो, मुझे उन्हें देखना है। तो ग्रैंडमा हैड हर्ट हर राइट फुट, सो शी हैड टू स्टे इन बेड फॉर मोस्ट ऑफ द डे। सो सैड। मनु एंड मायना डिडंट वॉन्ट टू लीव देयर रूम एट ऑल। बताओ, बेचारी ग्रैंडमा का पैर टूट गया है और ये मनु मैना है जो सुनते ही नहीं हैं, अपने में ही लगे हुए हैं, रूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है। Saturdays are meant for fun and play and here was grandma trying to ruin it. Means वो लोग कह रहे हैं कि सैटरडे जो होता है वो फन के लिए, प्ले के लिए होता है, पर हमारी जो ग्रैंडमा हैं वो इसको ख़राब कर रही हैं। She didn't know how busy they are slouching on their beds, watching videos on a computer and playing games on their mobile phones. उन्हें ये नहीं पता है कि वो लोग कितने बिजी हैं वीडियो गेम्स खेलने में, वीडियो गेम्स देखने में, गेम खेलने में और अपने बेड्स में कैसे डांस कर रहे हैं। स्लाउचिंग कैसे इधर उधर, मीन्स ड्रॉपिंग पोस्चर और मूवमेंट, है ना, इधर उधर उसमें जैसे बच्चे करते हैं ना, बेड में कभी इधर कभी उधर, इस तरह से। अब देखते हैं। मनु मायना, ग्रैंडमा वांट्स टू सी यू, कॉल आउट मदर, शी डिडंट सी आइदर ऑफ यू येस्टरडे इवनिंग। तो अब उनकी माता श्री क्या कहती हैं, मनु मायना, तुम्हारी ग्रैंडमा तुम लोग को देखना चाहती हैं, तो उन्होंने तुम्हें कल शाम से नहीं देखा है। नो, ग्रून्ड मनु, बट वेरी सॉफ्टली सो देयर मदर वुडंट हियर। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू द सेम ओल्ड स्टोरीज अगेन। अब लो भाई मनु, इनकी और बड़ी फरमाइश, वो जाने ही नहीं चाहते हैं और ताकि धीरे से बोलते हैं ताकि उनकी मम्मी ना सुन लें, है ना, और उनको फिर से सेम ओल्ड बोरिंग स्टोरीज नहीं सुनना है। और वो क्या करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस गेम, इट्स ऑलमोस्ट ओवर, आई डोंट वॉन्ट टू गो। फ्रॉन्ट मायना। लो, अब मायना भी आ गई। अब उन्होंने क्या कहा, मुझे ये गेम फिनिश ही करना है, ये ख़त्म होने वाला है, मुझे नहीं जाना। वाई कांट शी जस्ट लेट अस बी, क्यों वो हमें ऐसा नहीं छोड़ सकती जैसे हम हैं, क्यों मैं पीछे पड़ी रहती हैं। देख रहे हैं इन बच्चों को, वीडियो गेम्स में और गेम्स खेलने में कितने व्यस्त हैं। चलिए फिर देखते हैं आगे इनका क्या होगा। They knew they didn't have a choice. Mother got very upset when she asked them to do something and they didn't obey. They dragged themselves away from their screens and lazily put on their slippers to walk out of the room. तो ये दोनों निकले ग्रैंडमा से मिलने के लिए, थोड़ा दुखी हैं ये लोग पर। For a change, Grandma didn't have any stories to tell. What a pleasant surprise! Good morning, Manu. Good morning, Maina. She greeted them cheerily and turned to Mother. Ah, Mala, what sweet and soothing music. तो अब जो ग्रैंडमा हैं उनको एक अच्छा सा स्वीट सा म्यूज़िक सुनाई दिया, तो वो उन बच्चों की मम्मी से
मीन्स माला से पूछती हैं कि वाह कितना अच्छा गाना है ना। तो व्हाट्स म्यूज़िक, आई डोंट हियर एनी म्यूज़िक, मायना सेड लुकिंग अराउंड टू सी इफ़ द रेडियो और एनीथिंग एल्स वॉज ऑन। मतलब उन्हें लगता है कि खाली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, वीडियो गेम्स, मोबाइल फ़ोन्स, रेडियोस, उसी में गाना बज सकते हैं। नेचर इतना अच्छा है, चिड़िया इतना अच्छा गाती हैं, कभी उनको सुन के देखो, है ना। यस माँ, इट्स द मॉर्निंग सॉन्ग, मदर रिप्लाइड as she went around doing her morning course. तो इसकी मम्मी मायना और मनु की कहती हैं, ग्रैंड माँ से उनकी क्या कहती हैं, यस माँ इट्स अ मॉर्निंग सॉन्ग। मॉर्निंग सॉन्ग, व्हाट्स दैट, मनु आस्क्ड wrinkling his brow, looking bold, and Maina just stared at grandma. तो अब मनु क्या पूछते हैं, मॉर्निंग सॉन्ग, व्हाट्स दैट, मॉर्निंग सॉन्ग क्या होता है। इनको मॉर्निंग सॉन्ग के बारे में नहीं पता। इनको ये पता होगा कि मॉर्निंग में रेडियो टेलीविज़न चलाओ, अच्छे अच्छे गाने सुनो बॉलीवुड के, पर नेचर के सॉन्ग्स, चिड़ियों के सॉन्ग्स इनको सुनना ही नहीं आता है। तो बड़े गुस्से से अपनी ग्रैंडमा को देख रहे थे वो लोग। उनकी स्किन में क्रीज आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक इवन द मैंगो ट्री इज डांसिंग एंड स्वेइंग टू द म्यूजिक, कंटिन्यूड ग्रामा एक्साइटेडली। मनु, मायना, हैव यू एवर क्लाइंब द मैंगो ट्री। ग्रैंडमा क्या कह रही हैं, देखो इस सॉन्ग को सुन के ट्री भी डांस कर रहा है। और मनु, मायना, क्या तुम लोगों ने कभी भी पेड़ पे चढ़े हो या पेड़ पे चढ़ा है। Manu and Maina looked at each other questioningly as if to ask, what's so great about climbing a tree? Why would I want to climb the mango tree? Asked Manu, looking uninterested. Manu and Maina, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, थिंक करते हैं, मतलब उनके दिमाग में बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये इतना क्या है बड़ा कि ट्री में ही तो एक चढ़ना है, हम लोग क्यों नहीं चढ़ पाएंगे मैंगो ट्री पे। ऐसा मनु ने अनइंटरेस्टेडली पूछा। इट्स जस्ट टू हॉट एंड वॉन्ट द ट्रीज हैव एंड्स एंड स्पाइडर्स ऑन इट, आस्क्ड मायना। तो मायना का भी बहाना आ गया कि बहुत गर्मी है और ट्रीज़ में एंड्स और स्पाइडर्स होंगे। आई कैन गिव यू अ हैंड अप इफ़ यू वॉन्ट, मदर सेड हेल्पफुली। तो मदर कहती हैं कि मैं तुमको अपना हाथ दे सकती हूँ, मैं तुम लोग को चढ़ने में मदद कर सकती हूँ। फिर इट्स नॉट हॉट इन द मॉर्निंग, वाई डोंट यू गिव इट अ गो, लुक आउट फॉर द रेड एंड्स जस्ट एज यू लुक आउट फॉर द रैश ड्राइवर्स इन योर कार रेसिंग गेम, सजेस्टेड ग्रैंडमा, हर आइज ट्विंकलिंग। गो ऑन, आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। तो उनकी ग्रैंडमा कहती हैं कि इतनी गर्मी नहीं होती है मॉर्निंग में, तुम लोग जाते क्यों नहीं हो, तुम लोग रेड एंड्स को, जैसे तुम गेम खेलते हो कार वाला, रैश ड्राइवर्स समझ लो, ठीक है, कि अगल बगल तुम्हें गाड़ियाँ चल रही हैं और तुमको उसे पूरा पार करके जाना है, एंड तक जीत के आना है, तुम लोग ज़रूर कर लोगे। अब देखते हैं। मनु एंड मायना फॉलोड मदर अक्रॉस द स्मॉल गार्डन रिलुक्टेंटली। व्हाट is reluctantly, it means unwillingly, उनका मन ही नहीं है ना। The huge mango tree looked resplendent. What is the resplendent? Impressive, बहुत खुश है वो। It had spread itself wide and its branches seemed to be joined to the jackfruit trees on both sides. Mother looked for red ants on the branches and was glad to find none. मतलब कि उनकी मदर ने देखा कि रेड एंड्स तो नहीं है, मेरे बच्चों को चोट लग सकती है, मेरे बच्चों को वो काट सकती हैं, पर वहाँ एक भी रेड एंड नहीं थी। बहुत अच्छी बात है। Put your foot here, Maina, instructed mother. Wait, let me help you, Manu, she said as Manu started climbing confidently. He missed a slip and almost fell.
आप देख रहे हैं दोनों कैसे चढ़ रहे हैं बंदरों की तरह। आई एम फॉलिंग, मदर हेल्प, आई एम लूजिंग माई बैलेंस, शाउटेड मनु। मनु गिरने वाले हैं। उन्होंने खूब तेज़ से चिल्लाया कि मदर मैं गिरने वाला हूँ, मेरा बैलेंस हल्का ढीला पड़ रहा है, प्लीज़ मुझको बचाइए। ठीक है, अब देखते हैं। He gained a bit more confidence when he saw Maina trying to climb up like a monkey. Using both her hands and feet, he quickly gripped the trunk tightly and moved to a spot that was smoother and a branch that was steadier. पहले ये गिर गया था, पर जब इसने देखा कि मायना कैसे जल्दी जल्दी बंदर की तरह चढ़ रही है, तो ये उससे भी और ऊपर चढ़ गया और मैंगो तोड़ने लगा। आर यू टू ओके, बी केयरफुल, कॉल आउट मदर। मदर ने चिल्लाया कि तुम लोग ठीक हो, ठीक से रहना। टू देयर डिसमे शी लेफ्ट देम देयर एंड वॉकड बैक इनटू द हाउस विदाउट वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स। उन्होंने उनके रिस्पॉन्स का भी इंतज़ार नहीं किया और वो चली गई घर की तरफ। डिसमे का मतलब क्या होता है? कंसर्न एंड डिस्ट्रेस्ड कॉज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड। थोड़ी डिस्ट्रेस में थी वो। मनु thought of deliberately falling to make mother and grandma feel sorry for making them climb the tree, but good sense prevailed. Deliberately का मतलब क्या होता है? Consciously और intentionally, means और purpose, किसी कारण से। Prevailed का मतलब prove more powerful और superior, मीन्स वो और तगड़ा हट्टा कट्टा और जो कर सकता है वो ऐसा साबित हो गया। ठीक है। ही रियलाइज दैट ही कुड ब्रेक अ हैंड और लेग एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ हिज वीडियो गेम्स एंड फुटबॉल। उसको क्या लगा पता है? मैं चढ़ूँगा और मैं गिर गया तो मेरे हाथ पैर तो टूटने हैं, और अगर टूट गए मेरे हाथ पैर तो मैं ना वीडियो गेम खेल पाऊँगा और ना ही फुटबॉल। मीन्स इसको वीडियो गेम और फुटबॉल की खुद से ज़्यादा चिंता हो गई। देखा, अक्सर हम सब ऐसे ही करते हैं फ़ोन्स के चक्कर में। लेट्स गो अप सम मोर, आई कैन सी सम राइप मैंगोज ऑन दैट ब्रांच, सेड मायना पॉइंटिंग टू द ब्रांच हाई अप। Ripe mangoes sounded very tempting. Slowly and carefully they crawled higher and higher. They were now hidden under a cover of dark green leaves. देख रहे हो यहाँ पे डार्क ग्रीन लीव्स के अंदर छिपे हुए हैं वो मैंगोस, है ना। They found themselves far, far away from home as they sucked on the sweet and juicy mangoes they have picked. फिर उसके बाद बड़े चाव से वो लोग खा भी रहे थे उस पेड़ में बैठ के। और फिर क्या कर रहे थे? In the silence they could hear the leaves rustling as if they are whispering secrets to each other, and the sound of birds chirping. It was as if they are floating in a sea of leaves. The swaying branches feel a little like waves on a branch, don't they? asked Maina wonderingly. तो उन्होंने थोड़ी शांति रखी और उन्होंने क्या सुना पता है? कि जो लीव्स हैं वो एक दूसरे से आपस में खुसुर पुसुर कर रही हैं, विस्परिंग, कानाफूसी, खुसुर पुसुर कर रही हैं। कौन है ये लोग, क्या हैं? अक्सर लोग करते हैं ना एक दूसरे की चुगली। इट वॉज एज इफ दे वर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लीव्स। वो लोग लीव्स की सी में पहुंच चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा है। द स्विंग ब्रांचेस फील अ लिटिल लाइक वेव्स ऑन अ बीच। वो जो ब्रांचेस थी वो थोड़ा वेव्स, बीच की वेव्स की तरह लग रही थी, है ना। लुक एट दोज पायरेट शिप्स इन द डिस्टेंस, सेड मनु पॉइंटिंग थ्रू द लीव्स एट a speeding truck and a car. कैप्टन मायना, गिव मी परमिशन टू कैप्चर द enemy pirates. अब वो लोग पायरेट गेम खेल रहे हैं, है ना। अक्सर बच्चे इस तरह गेम्स खेलते हैं। सेलर मनु पिक
up your binoculars and look at the tiger on that island," said Mina, pointing onto the neighbor's cat quietly creeping on the roof with its beady eyes fixed on something. उनकी नेबर की कैट थी, उनको उन्होंने टाइगर बना दिया, वो भी आइसलैंड में जो है ना. The cat pounced on its prey, not realizing that two sailors high up in the tree ship were watching there with great interest. उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कैट को. उसने अपना प्रे झपेटा, कुछ भी कह सकते हैं, पकड़ा हाथ से, और उसको भनक भी नहीं लगी. उसको लगा भी नहीं कि दो सेलर्स जो हैं ट्री शिप में, वो उन्हें बड़े ही इंटरेस्ट से देख रहे थे. They picked a few more ripe mangoes and had just finished sucking on them when they saw the newspaper boy on his bicycle. The sailors shouted, "A pirate! Attack!" screamed Manu. They took aim with their imaginary guns. अब उन लोगों ने न्यूज़पेपर बॉय को भी क्या कर दिया, पायलट बना दिया, और क्या कहने लगे, अटैक अटैक. अपनी एक गोलियां, झूठ मूठ की गोलियां बना के खेलने लगे. न्यू पायलट एनिमीज कम ड्राइविंग डाउन द रोड ऑन स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स एंड इन कार्स. और जो स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार सब चीज़ों में आ रहे थे, उन्होंने उनको भी पायलट एनिमीज बना दिया. Manu and Mina devised new ways of attacking them with their makeshift twig and leaf capsules. उन्होंने twigs को क्या बनाया, makeshift twig, and leaf को क्या बनाया, catapults. Manu, Mina, do you want to come back now? They heard a distant voice from an island far away. They were silent, not wanting to reveal themselves to the enemy. It was Mother, of course. When she looked up to see where they were, she was inundated with a fresh shower of leaves. "We got you. Fall and roll over, Mother," they shouted in unison. "I don't think I want to get muddy now," she laughed. "Breakfast is ready. Don't you want to come down?" तो अब ये लोग ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच चुके हैं. They came down at last, much more sure with their hands and feeling that and feet than when they had climbed up. It had been a fun morning sitting with Grandma for breakfast. Even they could hear and enjoy the morning song, the chirping of birds, the whispering of the leaves on the tree, the rustling of the devons on the ground, the ringing of the temple bells, and the soft cries of guava women. अब उन लोग को समझ में आ गया कि मॉर्निंग सॉन्ग असल में होता क्या है. आपको समझ में आया? कभी भी सुबह उठिए सो के तो पूरे में साइलेंस हो और सुनिए बर्ड्स की आवाज़, छोटी छोटी बर्ड्स की प्यारी प्यारी आवाज़, और लीव्स और ट्रीज़ की हवा, जब वो लोग हवा की वजह से इधर उधर होती हैं उसकी आवाज़ सुनिए, और ड्राई लीव्स की जब वो लोग वो ग्राउंड में पूरे में फैलती हैं उसकी आवाज़ सुनिए. टेंपल बेल्स, सुबह टेंपल बेल्स तो बजनी है, उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, और गुआवा वुमेन जब रोती है उसकी भी आवाज़ आप सुन सकते हैं. सारी आवाज़ आप सुनेंगे तो एक मॉर्निंग सॉन्ग के रूप में वो आपको दिखेगा कि वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है. उसको आप ज़रूर सुनिए बॉलीवुड सॉन्ग से पहले. ओके, सो आई होप दैट आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप लोग बहुत इंटरेस्ट से इस स्टोरी को सुन रहे होंगे. तो थैंक यू.